जब से पाकिस्तान बना है, आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका? हमारे हमसाया में देखें, बांग्लादेश को देखें, हमारे से लग हुआ, हमारे से बेहतर इकॉनमी है उसकी, चाइना ने कैसी तरक्की कर ली। क्या आपके ख्याल में, आपके तजर्बे की रोशनी में क्या ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान को जो आगे बढ़ने से रोकती है? हमें कायद-ए-आज़म की वफात के बाद कोई लीडर नहीं मिला। सेल्फिश लोग जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते रहे और उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि उन्होंने अपने लिए काम किया बल्कि कौम को भी मॉरली डीजनरेट कर दिया। आज हमारी कौम इतनी सख्त जान हो गई है, बातें करते हैं कि जी अगर तालिबान जंग लड़ सकते हैं अफगानिस्तान में, सुपर पावर को हरा सकते हैं, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तानी यहाँ पे गर्मियों में 2 घंटे बिजली चली जाए तो आप देखेंगे कि एक्सप्रेस वे के ऊपर एहतजाज हो रहा। तो हम तो इतने सहल पसंद हो चुके हुए हैं और उसके साथ साथ हमारा जो जो मॉरल डीजनरेशन है कि करप्शन करनी, चोरी चकारी करनी, इन चीजों को हमने तकरीबन एक सोसाइटी के अपनी जिंदगी के हिस्से के तौर पे कबूल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। एक वक्त था जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो उस जमाने में मैं सुनता था हमारे करीब एक मजिस्ट्रेट रहते थे, तो मेरे घर में कोई बात होती थी कि जी वो मजिस्ट्रेट जो है ये रिश्वत लेता है और इसी वजह से इसकी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। यानी लोग इतना बुरा समझते थे कि भाई ये रिश्वतखोर है तो इसके यहाँ तो रिश्ता करना ही बड़ी हमारे लिए बदनामी का बायस है। तो आज कौन पूछता है? आज तो ये चीजें नहीं, पैसा होना चाहिए। दूसरा जो जो सियासी जो मसला है वो उसको आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख के पहले 11 साल, जिसके बाद अयूब खान आया, पहले 11 सालों में 7 वजीर आजम बदले। ये पॉलिटिकल 4 बदल दिए थे। सिकंदर मिर्जा बाद में बना, उससे पहले गुलाम मोहम्मद था, वो लोगों को निकालता रहा। तो ये तो एक इनकी म्यूजिकल चेयर चली हुई थी, यानी पॉलिटिकल बैंगलिंग कि गवर्नर अपना खेल चला रहा है, वजीर आजम अपना खेल चला रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने काम पे लगी हुई हैं कि इसको निकालो मैं बन जाऊं। ये वो तमाशा था जो यहाँ चलता रहा। तो हमारे लीडर्स वो जो मुखलिस होते हैं, जो अपनी जात से हटके सोचते हैं, वो नहीं थे, वो हमें मिले नहीं। अब गुलाम मोहम्मद को हमने क्यों बनाया? एक सिविल सर्वेंट था, उसको गवर्नर जनरल बनवा दिया, खुदा जाने कैसे बनाओ। ये बड़े हमारा अलमिया बहुत रहा है कि हमने अपनी सियासत को कभी भी एक पाक साफ सुथरी सियासत जो अवाम की खिदमत में मबनी, वो हमने कभी भी नहीं किया। सर, एक तरीक की बात हो रही है, एक और चीज कश्मीर के हवाले से, कब कश्मीर काज को ऐसा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब हमें लगता था कि हम कश्मीर को हासिल कर सकते हैं? जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा उसमें जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लिम था, वो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था कि पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर को कब्जे में ले सकता था, लेकिन उस वक्त शायद जनरल जहिया साहब की प्रोफेशनल जेलसी की वजह से, जनरल वो अख्तर साहब, एक गलती हुई, वो एक गलती हुई। लेकिन ये है कि जो हमने उसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर था हमारा, हमने उधर अपने कमांडोज वगैरह भेजे, तो कश्मीरी जो है वो उन्होंने मदद नहीं की और कमांडोज को पकड़ पकड़ के इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया। सो वो चीज ये है कि ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि आजादी की शमा सबसे पहले उन्होंने जलानी होती है जो जिनको आप आजाद कराना चाहते हैं। बाहर से आके कोई भी उस शमा को रोशन करे तो वो बेकार हो जाए। उन्होंने कभी भी आजादी की अपनी जद्दोजहद उस तरह नहीं लड़ी जिस तरह उनको लड़ना चाहिए था। ये 1993 में ये बल्कि 1993 में बल्कि 1990 में आके ये तहरीक बनी जो आज दिन तक किसी न किसी शक्ल में वहां पे आजादी की तहरीक और मिलिटेंसी मौजूद है। लेकिन नुकसान क्या है? आज आप देखिए पिछले 10-15 दिनों में या 20-25 दिनों में इंडिया ने तकरीबन कोई 20-30 मुजाहिदीन मार दिए और उसकी सारी वजह यह है कि वो उनको वहां से मुखबर मिल जाते हैं, यही पैसे दे दिला के वो इन्हीं के लोगों में से किसी को लगाते हैं और वो उनको बताते हैं कि जी फलां आदमी फलां जगह आया हुआ। इसी तरह इनकी सफों में गद्दार है महबूबा मुफ्ती, इनकी सफों में गद्दार है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। ये वो लोग हैं जो हर वक्त हाजिर होते हैं, मौजूद होते हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि जी भारत हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले। अगर कोई कश्मीरी लीडर इंडिया के साथ ना मिले
تو بھارت کو وہاں پہ الیکشن کرا کے حکومت بنانا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یا فاروق عبداللہ یا عمر عبداللہ یہ حاضر ہو جاتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد محترم تھے، تو یہ بھی غدار ہے۔ اب کشمیری اگر واقعی سیریس ہیں کہ انہوں نے آزادی لینی ہے تو پہلے اپنی صفوں سے ان غداروں کو نکالیں۔ یہ بنیادی بات ہے، غداروں سے جان چھڑانی پڑے گی، تبھی جان چھڑانی چاہیے، وہ کریں تاکہ ان کو کم از کم ایک ایسے رہنما ان کے سامنے آئیں جو ان کی آزادی کا انتظام کر سکے، نہ کہ ایسے شوشہ باز ہوں جو اپنے مفادات کے لیے بھارت کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں سے بے وفائی کرتے ہیں۔